डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 11.2 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो 11.2 को समझने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, इसका नाम जो है लोकी एंड कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि हमने एक्सरसाइज 11.1 जो है अभी समझी है इससे पहले। तो 11.1 में मुख्तलिफ किस्म की जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाने के बाद उसमें एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन है, इनके ऊपर बात की है। तो चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो है वो लोकी है। ठीक है, तो लोग इस जो एक्सरसाइज है 11.2, इसमें हमने लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि लोकी क्या होता है और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है अगेन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने पिछली क्लासेस में इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानब मूव करेंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टाइम कोड तमाम मेंशन है, उन टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है लोकी एंड कंस्ट्रक्शन। ए लोकस प्लूरल लोकी, यानी कि ए वर्ड जो है लोकस, इसका जो प्लूरल है वो लोकी है। इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट फॉलो अ गिवन रूल। ये एक बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो एक खास रूल को फॉलो करते हैं। इन ज्योमेट्री के अंदर देखा जाए, लोकी भी पढ़ते हैं, इसको लूसी भी पढ़ते हैं, लेकिन लोकी ज्यादा ठीक है। लोकी आर ऑफन यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट्स रिलेटिव टू वन अनदर आर टू अदर ज्योमेट्रिकल फिगर। यानी बेसिकली हम ये किसी भी पॉइंट्स की ज्योमेट्रिकल जो पोजीशन है उसको बताते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सम कॉमन टाइप ऑफ लोकी अलॉन्ग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन विल डिस्कस। कुछ इसमें से जो कॉमन टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो कुछ जो इंफॉर्मेशन वो भी ले लेते हैं। डिड यू नो इन लातिन द वर्ड लोकस इज डिफाइंड बाय द इंग्लिश टर्म लोकेशन। बेसिकली इंग्लिश एक टर्म है लोकेशन, वहां से ये वर्ड निकला है लोकी या लोकस। अब लोकेशन, जैसा कि आप जानते हैं, गूगल मैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ पोजीशन, मुख्तलिफ जगहों के बारे में लोकेशन लेते हैं। तो बेसिकली ये उसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी जगह की लोकेशन जो फाइंड करना चाहें, कैसे फाइंड होती है, ये सारी की सारी इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ को वो है गूगल मैप का जो इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी जगह जो है हम ट्रेस करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो लोकेशन कहाँ पे बनती है, तो हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए सीखते हैं। लोकेट्स टू डायमेंशन। अब इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल है उनको अगर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सर्कल। ठीक है, ये सर्कल आपको नजर आ रहा है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यानी आप देखते हैं कि एक पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ के इर्द गिर्द जो है कोई भी पॉइंट ले लें, ये बेसिकली लोकस है, ये वाला। ठीक है, इस पूरे जो लाइन है इस पे कोई भी पॉइंट ले लें, इसका जो डिस्टेंस से फासला है वो सेम ही होगा। ठीक है, ये यहां से लेके यहां से 3 सेंटीमीटर है, तो पूरे का पूरा अगर आप देख लें सर्कल के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, यहां पे फर्ज करें पॉइंट ले लें, इसको लोकस कह लेते हैं, तो इसका सेंटर से जो फासला है वो 3 सेंटीमीटर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल द लोकस ऑफ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ, यानी फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी ये रेडियस ऑफ द सर्कल भी कहलाता है, जो कि सेंटर ओ से लेके पी तक का फासला हो सकता है। तो ये भी एक लोकस है, यानी ये जो आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, ये बेसिकली लोकस कहलाएगा। उसके बाद पैरेलल लाइन है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट और पैरेलल लाइन एल एंड एम। फर्ज करें एक लाइन है ए बी, कोई भी लाइन है, उसके जो पैरेलल दो लाइन है, एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, तो पैरेलल लाइन है उनका जो फासला है यहां से लेके यहां तक, फासला जो है पैरेलल लाइन का फासला सेम होता है। यहां से लेके यहां तक 2.5 है, यहां से लेकर अगेन यहां तक 2.5 सेंटीमीटर ही है। तो जब तक डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा, फासला सेम नहीं होगा, ये पैरेलल लाइन जो है वो कला ही नहीं सकती। तो ये आपका लोकस कहलाएगा। किसी भी पॉइंट से आप इस लाइन ए बी का फासला लें तो वो 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। द लोकस ऑफ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन ए बी और पैरेलल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, यानी ए बी से इसका फासला 2.5 सेंटीमीटर है। एक और एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल ए लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन सेगमेंट क्रिएट ए सूसेज शेप, यानी ये सूसेज शेप टाइप बनती है। ये देखें ना, ये आपको लाइन सेगमेंट है ए बी, ये जो फासला यहां से लेके यहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक, वो सारे का सारा फासला, पूरी की पूरी जो शेप है ना, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, किसी भी जगह से ले लें, तो ये जो फासला यहां से लेके यहां तक है, सारे का सारा जो फासला है वो सेम ही होगा। तो ये आगे चल के हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। ये जो इसके इर्द गिर्द एक बनी हुई है शेप,
ठीक है, इसको ससुज शेप कहते हैं। तो ये इसका फासला जो है ना वो सेम है, चाहे इधर से ले लें, चाहे इधर से ले लें, चाहे इधर से कहीं से भी ले लें, इस ए बी से जो फासला है उसका सेम ही होगा। वी कैन थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ लोकस ए ट्रैक सराउंडिंग ए लाइन सेगमेंट। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। Perpendicular bisector, the locus of a point whose distance from two fixed point is constant is called perpendicular bisector. Two fixed point, ये दो फिक्स पॉइंट है ए एंड बी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, कहीं भी पॉइंट ले लें, उसका ए और बी से जो फासला है वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी हो गया, सर्कल वाला भी होगा, पैरेलल लाइन वाला भी हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को भी देखते हैं। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर देखते हैं, ये आपका दो लाइनें हैं, उनके दरमियान ये जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया हुआ है। एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, फॉर एग्जांपल द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी का जो लोकस है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम टू लाइन ए बी, दो लाइंस हैं ए बी। ठीक है, दोनों लाइंस को देख लेते हैं। एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है एंगल बाइसेक्टर एओसी एंड बीओडी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहां से लेके यानी यहां से लेके इनका जो लाइन का फासला है वो भी सेम होगा। तो आगे चल के इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। कुछ बातें याद रखनी है। लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज अ सर्कल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम फिक्स पॉइंट हो वो सर्कल है, और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट होंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, फिक्स लाइन से होगा तो पैरेलल लाइन होगी, एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड आगे चल के हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और ये आपका मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद जो है फिर उन्होंने आगे डेली लाइफ में जो इसका यूज है उसको भी सॉल्व किया हुआ है। तो बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा। आगे चल के हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर आपको मैं इनकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा और कैसे इसको ड्रा करते हैं वो भी हम सीखेंगे। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पॉइंट्स हैं जो कि उनके दरमियान में जो फासला है वो 8.2 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। लोकस कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए से। तो सबसे पहले तो आपके पास दो पॉइंट है जिनका दरमियानी फासला 8.2 सेंटीमीटर है, तो उसको देखते हैं। अब वीडियो के अंदर जो है वो मैं मार्कर का भी यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं इसलिए मार्कर का यूज करता हूं ज्योमेट्री के अंदर के, ताकि वीडियो में आपको बेहतर तरीके से नजर आए। आपने सारे का सारा काम जो है लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल के साथ करना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने साथ पहले लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप होगा ड्रा ए बी 8.2 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले स्केल का इस्तेमाल करते हुए 8.2 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो ये आप यहां पे रखेंगे, यहां से 0 से शुरू करना है आपने, और 8.2, तो ये आपके पास है 8.2 ये। तो यहां से 0 से शुरू करें, ये आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी 8.2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, उसके बाद है टेक ए एज अ सेंटर। ठीक है, पॉइंट ए है, इसको लेना है एज ए सेंटर। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपने सर्कल ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर का। तो क्यों ड्रा करना है? कंस्ट्रक्ट द लोकस, आपने लोकस कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, यानी 5 सेंटीमीटर का ड्रा करना है फ्रॉम पॉइंट ए। तो आपने कंपस को, ये जो कंपस है इसको आपने 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो कैसे ओपन करना है? ये मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया। अब हम जो है यहां पे रखेंगे ये। ठीक है, इसको मैंने रखा, और ये आप इस तरह सर्कल ड्रा कर दें, रेडियस 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। 10 द लोकस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको साथ साथ ये भी नजर आ रहे होंगे। 10 द लोकस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए इज द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द सेंटर एट ए। सेंटर एट ए, यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर का फासला है।
तो कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। अब इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लें, यहां पे पॉइंट ले लें, यहां पे ले लें, कहीं भी ले लें, ठीक है, इसका जो फासला है पॉइंट ए से वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि हमने पीछे सर्कल में ये बात सीखी भी है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में जब स्टार्ट कॉन्सेप्ट दे रहा था, तो ये देखें कहीं भी सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लें तो उसका सेंटर से जो फासला है, सेंटर हमारा यहाँ पे ए है, सेंटर जो फासला है वो आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ मेयरिंग 5.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है सी डी जो कि मेजर है 5.7 सेंटीमीटर। तो अगेन आप कंस्ट्रक्शन स्टेप पे आ जाएं। पहला जो स्टेप आपका, ड्रा लाइन सेगमेंट सी डी 5.7 सेंटीमीटर। पहले तो अपने लाइन सेगमेंट 5.7 सेंटीमीटर जो है वो ड्रा करनी है। तो अगेन स्केल की मदद से हम इसको ड्रा करेंगे। ये आपके पास स्केल आ गया और ये आपकी 5.7। तो ये 5.5 के बाद 2 पॉइंट आपने आगे जाना है, तो ये आपका 0 से शुरू करेंगे। ये आपकी लाइन सेगमेंट सी डी 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला स्टेप देखें, कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट। लोकस कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 2.2 सेंटीमीटर हो इस लाइन सेगमेंट से, इस लाइन सेगमेंट से 2.2 ऊपर भी हो, नीचे भी हो और दोनों तरफ हो। तो हमने क्या करना है, ड्रा 2 परपेंडिकुलर एट सी एंड डी। सी और डी के ऊपर 2 परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं जो कि रिप्रेजेंट द लाइन L1 L2 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इसके पैरेलल होंगी। तो अगेन पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए जरूरी है कि आप जो है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर उनको ड्रा करें ताकि लाइन जो बिल्कुल पैरेलल हो। तो 90 डिग्री के एंगल ड्रा करने के लिए जरूरी है कि आप जो है वो पहले है 60 का ड्रा करेंगे, ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर ये एंगल ड्रा करने जो है हमने पिछली जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर सीखे हुए हैं, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे रख के फिर यहां पे रख के, ठीक है, ये आ गया। तो ये मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो लाइन नहीं है, जस्ट हमने वो एंगल लेने के लिए ताकि हमारी जो लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो ये इसलिए है, ये डॉटेड लाइन मैंने लगा दी है, ठीक है। इसी तरह यही काम आपने इस साइड पे भी करना है। ये क्यों करना है मैं फिर दोबारा बता दूंगा, पहले ये जो है वो आप इसको सीख लें कि 90 डिग्री के एंगल जो है वो कैसे ड्रा करते हैं। ये हमने जो पिछली एक्सरसाइज है हमारी उसके अंदर इसके ऊपर डिटेल से बात की है और इसको कंस्ट्रक्ट भी किया है। आपका जो है रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगी। 60, उसके बाद यहाँ पे 60 पे रख के एक आर्क लगाएंगे। अब 60 और 120 इनको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। ये आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये भी आपने डॉटेड लाइन लगानी है क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो लाइंस नहीं है, ठीक हो गया। अब देखें ड्रा टू परपेंडिकुलर एट सी एंड डी। सी और डी के ऊपर 2 परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। रिप्रेजेंट द लाइन L1 एंड L2, जो कि L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेक सी एज अ सेंटर, देन ड्रा ए रेडियस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर विच कट द लाइन L1 एट P एंड Q। अब क्योंकि हमने 2 पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तो सबसे पहले आप उसकी जो मेजरमेंट है वो ये है 2.2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है वो हम अब कंपस को ओपन करते हैं 2.2 सेंटीमीटर। ये मैंने कंपस को ओपन कर लिया 2.2 सेंटीमीटर। अब आप एक यहां पे रख के लगाएंगे, उसके बाद एक यहां पे रख के लगाएंगे, उसी तरह एक इधर नीचे रख के लगाएंगे और ये एक नीचे रख के लगाएंगे, ये यहां पे रख के, ये, ठीक है। दोबारा देखें, टेक सी एज ए सेंटर, सी को एज ए सेंटर मान के, देन ड्रा ए रेडियस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर विच कट्स द लाइन
L1, ठीक है, P एंड Q। तो इसी तरह सेम काम जो मैंने नीचे किया, सिमिलरली ड्रा एट डी के ऊपर ड्रा किया, विच कट्स द लाइन L2 एट L एंड M। तो अब आपकी ये लाइन बन चुकी है। अब इसको मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं। अब हम इन दो पॉइंट्स को जो है ना ज्वाइन कर देंगे, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये इसके पैरेलल आ गई है, फिर इन दो को ज्वाइन करेंगे। ये दो हमारी पैरेलल लाइन आ गई हैं, इसका नाम L1 रख लेते हैं, इसका नाम जो है L2 रख लेते हैं। तो ये हमने लिखा था, टेक C as a center, then draw a radius of 2.2 सेंटीमीटर which cuts the line L, P and Q। ये है पॉइंट P, इसको नाम दे दें पॉइंट Q। उसके बाद सिमिलरली ड्रा ए D which cut the line L2 at L and M। इसका नाम जो है वो L रख दें, इसका नाम जो है वो M रख दें। ठीक हो गया। अब देन ज्वाइन P टू L, ठीक है, P टू L ज्वाइन कर दिया एंड Q टू M ज्वाइन कर दिया, सच दैट P जो L है वो पैरेलल है PL पैरेलल है QM के, PL इसके पैरेलल है, यानी ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब आपने ये करना है कि इसको 2.2 सेंटीमीटर ही ओपन रखना है और यहां पे रख के आपने ये इसको कंप्लीट कर देना है। ये इस तरफ से भी कंप्लीट और यहां पे रख के इस तरफ से भी आप इसको कंप्लीट कर दें। ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आखिर पे मैंने लिखा हुआ है हेंस PQML आपका जो है PQLM इज ए रिक्वायर्ड लोकस, ये रिक्वायर्ड लोकस है ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट 5 CD है 5.7 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट आ गई है, ये रिक्वायर्ड लोकस। अब यहां से लेके ये जो आपको नजर आ रही है शेप, इसमें कहीं से भी आप कोई भी पॉइंट यहां पे लगा के इसका फासला चेक कर लें तो 2.2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये 2.2 सेंटीमीटर ही शेप फासला होगा। तो ये आपका आंसर इस तरह सॉल्व हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन उसने एग्जाम्पल में मैंने इस पे बात की थी, ये इस शेप की बात की थी, सस्विच शेप कहते हैं इसको, सस्विच शेप। इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है AB, इसमें जो लोकस आपका ये तमाम जो डिस्टेंस वो बिल्कुल सेम आते हैं। तो ये इस तरह जो है वो आप इसको ड्रा करेंगे। ये आपके साथ मैंने इसको शेयर किया है। कहीं से भी पॉइंट ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, इसका जो डिस्टेंस है वो 2.2 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC, एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC 105 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ पॉइंट P which move such that it is equidistant from BA and BC। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेजरमेंट है लाइन की या रे की वो नहीं दी गई, तो हम अपनी मर्जी से जो है वो एक रे यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसमें कोई मेजरमेंट उसने हमें नहीं दी। ठीक है, वो मैंने रे ड्रा कर ली, B या BA जो भी आप इसका नाम रखना चाहें रख सकते हैं, इसकी मेजरमेंट नहीं दी गई। अब हमने क्या करना है, एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC 105 डिग्री, 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो एंगल जो है वो कंपास के साथ हम करेंगे, तो वो एंगल जो है वो आपका आएगा 90 और 120 डिग्री के एंगल उनके दरमियान जो है उसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो 105 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। पहला काम यह है कि आप मुनासिब सी कंपास खोल के आर्क लगाएंगे। ठीक है, इसमें यहां पे रख के 60, फिर यहां पे रख के 120 और फिर आपने 90 का एंगल जो है वो लेना है। ये आपके पास 90 का एंगल इस तरह आ जाएगा। तो ये आपने डॉटेड लाइन लगानी है क्योंकि ये आपका रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। तो ये आपके पास ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास 120 डिग्री है। तो ये इसके दरमियान जो है हमारे पास 105 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये 105 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल, ठीक है, इसका नाम C रख लेते हैं और ये 105 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे आप
105 डिग्री का एंगल आप लिख दें। ठीक है, ड्रा मेजर एंगल ए बी सी, ए बी सी दरमियान में जो बी है इसके ऊपर एंगल है 105 डिग्री का, यूजिंग कंपास, कंपास का इस्तेमाल किया है। अब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा कर लेते हैं। यहां पे रखें आप, ठीक है, तो ये आपने आर्क लगाई, ठीक है, फिर अब इसी के ऊपर रख के, यहां पे रख के एक ये आर्क होगी और ये उसको बाइसेक्ट कर देगी। ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी आ गया है। ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, इसका कोई भी नाम रख लें आप, इसका नाम डी रख लेते हैं। तो ड्रा एंगल बाइसेक्टर बी पी, चलें इसका नाम पी रखा है तो इसको मैं पी कर देता हूं। ठीक है, आप मेजर यानी एंगल एबीसी का जो एंगल बाइसेक्टर बी पी, तो अब यहां पे कोई भी पॉइंट ले लें, यहां पे ले लें, यहां पे ले लें, यहां पे ले लें, कोई भी पॉइंट डी ले लें, जो भी लेना चाह रहे हैं। इसका इससे फासला, ठीक है, इससे फासला और इसका इससे फासला, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, इसका इस पॉइंट से फासला और इसका इससे पॉइंट से फासला जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो यही आपका कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी 105 डिग्री, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी जो लोकस है वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है, विच मूव सच दैट, जो मूव करेगा ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है इस लाइन के ऊपर, दैट इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी ए, यानी बी ए और बी सी से और बी ए से इसका जो फासला है वो सेम होगा। इस लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट लगा लें, पी पॉइंट लगा लें, ठीक है, मैंने डी लगाया, इसको पी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। ठीक है, कहीं भी लगा लें तो ये ए बी सी और बी सी से इसका जो फासला वो इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये आपका एंगल के साथ भी जो है, एंगल बाइसेक्टर के साथ भी मैंने कंस्ट्रक्ट करके दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इस तरह मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी जानब चलते हैं। 2 पॉइंट्स ई एंड एफ आर 5.4 सेंटीमीटर अपार्ट, दो पॉइंट है ई एंड एफ जिनका दरमियानी फासला 5.4 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव सच दैट इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड एफ। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है इस क्वेश्चन में भी, ड्रा ए लाइन ई एफ जो कि 5.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सबसे पहले उसको हम जो है वो ड्रा करते हैं। ये आपकी लाइन सेगमेंट, ये है 5 और ये है 5.4। ठीक है, इसका नाम आप रखेंगे ई एफ 5.4 सेंटीमीटर। टेक ई एज ए सेंटर, ई एज ए सेंटर लेंगे। ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो ई एंड एफ। आप ऊपर और नीचे जो है वो दो आर्क लगाएंगे ई एंड एफ। तो यहां पे मुनासिब सी कंपास खोलते हैं। ठीक है, ये हाफ से ज्यादा, एक आर्क आपने ऊपर लगानी है, एक आर्क आपने नीचे लगानी है। ठीक है, फिर टेक एफ एज ए सेंटर। अब एफ को सेंटर लेना है, अगेन एक आर्क आपने ऊपर लगानी है, एक आर्क का जो है वो आपने नीचे लगानी है। ठीक है, नीचे लगी, ई और एफ को रखें। अब ड्रा ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 आर्क्स बिकम ए स्ट्रेट राइट बाइसेक्टर ई एंड एफ। अब ये पॉइंट्स हैं जहां पे जो आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां में से एक लाइन लगाऊंगा, ये आपकी, ठीक है, ये आपका राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया। ड्रा ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला, यहाँ पे दो आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 आर्क्स बिकम ए राइट बाइसेक्टर ऑफ ई एफ, ई एफ का राइट बाइसेक्टर बन गया। टेक अ पॉइंट पी ऑन अ राइट बाइसेक्टर, पॉइंट पी जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, ऑन अ राइट बाइसेक्टर विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ई एंड एफ, पॉइंट ई एंड एफ से इक्वल डिस्टेंस होगा। बिल्कुल अगर यहां पे है तो यहां से लेके यहां तक का जो फासला वो बिल्कुल सेम होगा, बराबर होगा। पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं। ये ई एंड एफ से जो फासला है वो सेम है, इक्वल डिस्टेंस से मुराद है, बिल्कुल सेम है। ये आप ये लगा दिया। ठीक है, ई एंड एफ इज ए रिक्वायर्ड लोकस, ई एंड एफ जो है वो रिक्वायर्ड लोकस है। इस लाइन के ऊपर जैसे जैसे मूव करेंगे कहीं भी चले जाएं, ऊपर नीचे कहीं भी चले जाएं, ये जो फासला है दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, फासले में जो है वो कोई कमी बेशी नहीं आएगी। सवाल भी यही है, कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड एफ, ई एंड एफ से इक्वल डिस्टेंस होगा जैसे जैसे इस लाइन के ऊपर आप मूव करते जाएंगे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे
मुकम्मल साल हो चुका है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।